ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी और एक चौपाई द्वारा सेवन करें कि ये संसारी स्त्रियों के गर्भ क्यों गिरते हैं, क्या कारण है गर्भ गिरने का, ये वाणी द्वारा जानें और एक सुंदर कांड की चौपाई द्वारा सेवन करने की कोशिश करें और जानें किन स्त्रियों के गर्भ गिरते हैं, जबकि वो बीज का प्रत्यारोपण प्रभु के हाथों में है। लेकिन ये संसारी मानव सोचता है ये मैं कर रहा हूँ, ये बीज मैंने डाला। तो ये गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बीज को डालने वाला मैं हूँ। तो देखिए, अब बात होगी किन स्त्रियों के गर्भ गिरते हैं, क्या कारण होता है, वो कौन सी स्त्रियाँ होती हैं। तो आइए पहले एक चौपाई द्वारा सेवन करें, फिर एक कबीर वाणी द्वारा बताया जाएगा कि ये क्या कारण है। चलत महाधुनि गरजस भारी, गर्भ त्रबहि सुनिन से चर नारी। नाधि सिंधु एहि पारहि आवा, शबद किला कपन सुनावा। तो देखिए, इस चौपाई से जाने पहले ये क्या संदेश दे रही है। जब हनुमान जी लंका से माता सीता जानकी जी की चूड़ामणि लेके एक पहचान के लिए कि मैं लंका गया, तो वो लेके जब लौटते हैं तो उस समय उनको एक बहुत तेज ध्वनि करते हैं, गर्जन करते हैं, जिससे लंका के जो राक्षसों की स्त्रियां होती है उनके गर्भ गिर जाते हैं। और फिर वो समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने बानों को किलकिलाकर सब हर्ष ध्वनि सुनाया। देखिए, खाली हनुमान जी की गर्जन से ही जो असुर जाति की स्त्रियां थीं उनके गर्भ गिर गए। उनका कारण था एक प्रभु से प्रेम ना करना, एक ऐसा रावण जो माता सीता को उठाकर ले गया और उनका भोजन मांस मीट का खाना। एक असुर जाति, असुर उसी को कहते हैं कि जैसे क्रोध ज़्यादा होता है, जब ये मांस मीट गलत चीज़ें खाई जाती हैं तो उसके अंदर मन अशुद्ध हो जाता है, वो शुद्धि खत्म हो जाती है मन की। और वो एक हनुमान जी की गर्जन से ही वो गर्भ स्त्रियों के गिर गए। आए दिन संसारी स्त्रियों में भी देखने में आता है कि कई कई बार गर्भ गिर जाते हैं। तो ये उन स्त्रियों के गिरते हैं जो एक प्रभु पर विश्वास नहीं करती और एक मैं देह हूँ, मैंने ये किया, जबकि ये देह प्रभु की दी हुई है। इसलिए इसका गलत उपयोग करके और एक प्रभु को ना मन से याद करना ही ये, और एक हर समय क्रोध में, जैसे रावण था उसको बड़ा क्रोध था,
तो ये एक प्रभु की लीला होती है कि वो किसको गर्व दे और किसको ना दे। तो आइए एक कबीर वाणी भी सुनते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। सतगुरु मिले जो सब मिले, सतगुरु मिले जो सब मिले, ना तो मिला न को। सतगुरु मिले जो सब मिले, ना तो मिला न कोई। मात पिता सुत बंधुआ, मात पिता सुत बंधुआ, ये तो घर घर होए कबीरा, ये तो घर घर होए। सतगुरु मिले जो जब मिले, ना तो मिला ना कोय। मात पिता सुत बंधुआ, ये तो घर घर होए। देखिए बहुत शुद्ध साफ वाणी है कबीरदास जी की। ये क्या समझाना चाह रहे हैं, इससे क्या लाभ होने वाला है, ये वाणी डायरेक्ट प्रभु की आवाज़ होती है। इसको समझें और मन से सुनने से इसे लाभ मिलता है। सतगुरु के मिलने से मुझे सारे संसार की संपत्ति मिल गई। देखिए ये संपत्ति है ना जाने वाली, जो एक सतगुरु से मिलती है। आज संसार का मानव नित्य संसारी संपत्ति को इकट्ठा कर रहा है, जबकि देखिए जो गुरुदेव की वाणी है वो भी क्या संदेश दे रही है। जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। देखिए साफ साफ लिख दिया गुरुदेव ने भी कि जितनी ज़्यादा संपत्ति आप इकट्ठी करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जीवन दुखी होगा। तो आज यही सबसे बड़ा कारण है जो स्त्रियां भी आजकल संसारी दौलत पर जो है वो चल रही। एक उनको जिसलिए आए संसार में उस पर ध्यान ना होके एक कामना रूपी पूजा रह गई। उस सतगुरु को जानने की ज़रूरत नहीं। तो सतगुरु के मिलने से मुझे सारे संसार की संपत्ति मिल गई। अगर सतगुरु ना मिलते तो कुछ भी ना मिलता। ऐसा भाव हो मन में कि हमें सतगुरु से मिलना है, तो निश्चित ही वो सतगुरु आपके अंदर हैं। इस देह में सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ हुआ। वो सतगुरु तेरे हमेशा अंदर हैं। जब तक देह है तो तेरी देह में अंदर हैं, और बाद में भी दूसरी देह मिलने पर वो फिर आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ये चोला फिर से आपको मिले, क्योंकि जो आपने मेहनत करी है, जो कर्म करे हैं, उसी के अनुसार आपको दूसरा चोला मिलेगा। तो इसमें आगे बता रहे हैं, मैं तो अज्ञानी ही रह जाता। माता पिता पुत्र कुटुंबी ये तो हर घर में होते हैं। मात पिता सुत बंधुआ ये तो घर घर होए, इनका कोई महत्व नहीं। देखिए साफ साफ बता दिया कि ये हर कुटुंब में माता पिता पुत्र हर घर में होते हैं, इनका कोई महत्व नहीं, क्योंकि इनके साथ से दुख ही दुख मिलता है। परंतु अगर सद्गुरु मिल गए तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा भाव हो कि सतगुरु
हमारे हर समय साथ हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते। हम इन संसारी दौलतों पर, अब संपत्ति पर लगे रहते हैं, जो कि सब यहीं रह जाती है। अब वो संपत्ति, सद्गुरु के मिलने से मुझे सारे संसार की संपत्ति मिल जाती है। वो संपत्ति मिलती है सिमरन करने से, भजन करने से, एक मन में याद करने से। आपको वो संपत्ति मिलेगी जो आपके साथ जाएगी आगे। फिर आपको एक मानव चोला मिलेगा, फिर आपका एक एग्ज़ाम होगा, और उसमें आप सफल हो गए तो बार बार इस आवागमन के चक्र से बच सकते हैं। और ये जो आए दिन गर्भ स्त्रियों के गिर रहे हैं, उनका विशेष कारण यही है कि वो स्त्री क्रोध से में लिप्त होती हैं। और ये जो 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हर मानव में होते हैं। 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा। सारा संसार इनसे जल रहा है, लेकिन एक रास्ता है सतगुरु का। इसको एक प्रभु का जो याद करके आप उस बार बार गर्भ गिरने से बचा सकते हैं। क्योंकि जीव का प्रत्यारोपण करने वाले वो भगवान श्री कृष्ण, जो गीता में भी उन्होंने कहा है कि बीज का प्रत्यारोपण करने वाला मैं। लेकिन हम संसारी उसको भूलकर ना शास्त्र पढ़ते हैं, ना शास्त्र पढ़ने का समय निकाल पाते हैं। बस एक संसारी माया भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसी कारण ये आए दिन ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी। और चौपाई अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग कुछ इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।